ठीक है, कानून का पालन आप लोग भी नहीं करते हैं अभिषेक जी, ऐसा आरोप है। मतलब आप लोग हिंसा ज्यादा भड़काते हैं बोल बोल कर, और क्योंकि जब ये छुटपुट हिंसा होती है तो सोशल मीडिया में आप लोग ज्यादा इस तरीके की हिंसा भड़काने का काम करते हैं। जवाब दे। आप एक बात देखिए ना मैडम, मैं कहता हूं अगर ये सारे नियम तरीके से काम करने का काम करें, ये टीन्स जब इनको सारी लिस्ट दे दी गई कि भैया ऐसे ऐसे मत करना, मुझे तो इनके नियम इन चीजों से ज्यादा मतलब ही नहीं कि आप 5 बार पढ़ो 7 बार पढ़ो, शिफ्ट में पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ोगे क्योंकि सड़क मेरी भी है, सड़क एक एक टैक्स पेयर के पैसे की, वहां पर नहीं पढ़ोगे, क्लियर कट बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला। चंदन जी सुनिए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, नहीं बोलने नहीं दूंगा आपको पूरी डिबेट में, आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है मेरी। चलिए हमारे चंदन यादव, आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है मेरी, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक मत देना। डिबेट में सबको मौका मिलता है, ये 1 to 1 का नहीं है, माफ करिएगा, सबको मौका मिलेगा क्योंकि यही एक समय होता है अपना पक्ष रखने का। मैं सबको मौका देना चाहूंगी। हाजी नजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। हाजी जी, जब प्रशासन ने स्लॉटर हाउस बना दिए फिर भी क्यों नियम का उल्लंघन किया गया है? क्या पक्ष में है आप कि विपक्ष में है आप? बताएं इस नियम के। अनुपमा जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, बोले रखें पक्ष। हाँ अनुपमा जी देखिए, सबसे पहले मैं एफएम न्यूज के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, भाईचारा जिसकी हम दुआएं देते हैं वो हमेशा कायम रहे। और रही बात यह कि अरे सुन लीजिए, आराम आराम से सुनिए, फिर उसके बाद तर्क वितर्क करें। देखिए जिस तरीके से ये बताया गया कि शासन के गाइडलाइन का, तो शासन की गाइडलाइन का भारत के मुसलमानों ने पूर्ण रूप से पालन करा है, क्योंकि हम लोग संविधानिक। मैं इंटरप्ट करूंगी। हाजी जी, कहाँ किया है? महाराष्ट्र में भी आ रही है हिंसा की खबर, बुलंदशहर में भी, हर जगह आ रही है, कानपुर में आ रही है, यूपी में भी। कहाँ किया है? तभी तो ये डिबेट हुई है। अनुपमा जी देखिए, अभी कहा कि कहां पालन करा गया, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए, हर जगह तो यहाँ पे हुआ। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर सोसाइटी का जो मामला है, वहां पर जो कुछ मुस्लिम युवक अपने बकरे लेकर आए थे, लेकिन वहीं पे माहौल अलग से शेड बना लिया, सुन लीजिए अलग से शेड बना लिया जबकि अलाउ नहीं था। नियम तो तोड़ा गया है ना अनुपमा जी। लेकिन दूसरे समुदाय के जो लोगों ने किस तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी थी, पुलिस प्रशासन को आपने देखा भी, आपकी वीडियो फुटेज भी चली है, किस तरीके से वो एक पिक के बच्चों को लेकर जा रहे हैं। हाजी जी, जब खुले में बलि दी जाएगी तो इसका विरोध करा जाएगा, और विरोध किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि नियम क्यों तोड़े गए। जब बकरीद के पहले नियम बन चुका था, नमाज को लेकर नियम बन चुका था, बलि को लेकर नियम बन चुका था, तो अलग समुदाय ने क्यों नहीं नियम माना? सवाल ये है हाजी जी। अनुपमा जी देखिए, मैं फिर वही कहता हूं कि मुस्लिम समाज ने भारत के राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन थी उसका पूर्ण रूप से पालन करा, लेकिन एक नैरेटिव सेट कर देना कि भी कि देखो मुसलमानों ने खबर, अब क्या हम खबर गलत दिखा रहे हैं? हाजी जी, क्या हम गलत खबर दिखा रहे हैं? अनुपमा जी आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल, अरे सुन लीजिए, अरे महाराज जी सुन लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सुन लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के, अरे महाराज सुन लीजिए, अरे महाराज जी पेट में बहुत दर्द होने लगता है आप लोगों के। अरे महाराज जी सुन लीजिए, दवाई ले लीजिए, डॉक्टर अयूब सर्जन साहब है, उनसे हम आपके लिए दवाई दिलवा देंगे, आराम आ जाएगा। अब बात आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, बार बार जो आप ये माहौल खराब करने की बात कर रहे भाई, आप लोग क्यों कर रहे भाई? हम तो जबरी तहजीब की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को सबको एक साथ लेने चलने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। जवाब है ना, उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि देखिए हम खबर तो गलत नहीं दिखाएंगे ना, कहीं ना कहीं नियम तोड़े गए हैं, इस समुदाय ने नियम तोड़े हैं, अलग समुदाय ने, तो उसको तो मानिए ना कि हाँ नियम तोड़े गए हैं, तो एक अच्छी लगेगी आपकी सोच कुछ जगह। अनुपमा जी मैं तो सुन तो लीजिए, अनुपमा जी मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, कहाँ नियम तोड़े? यही तो बार बार अपडेट नहीं होते। मैंने अभी बताया कहाँ नियम तोड़े गए। फुटेज देख लो आप, हाजी जी फुटेज देख लो। अरे फुटेज की जरूरत नहीं, लाइव रहता, पूरे देश की खबर रहती है, पूरे देश की खबर रहती है। हाजी नाजिम खान को नियम का विरोध, हाजी जी नियम का विरोध, अलग से शेड बनाना, फिर चाकूबाजी करना, फिर पक्ष में बोलना इस समुदाय के, ये कहाँ का नियम है? अनुपमा जी देखिए, अगर कोई सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करता है तो देखिए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा देश का संविधान ये कहता है, और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अनुपमा जी, और दूसरी बात, एक और चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। देखिए गाय जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है,
और हाजी नाजिम खान और पीस पार्टी मांग करती है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए और गाय के साथ जो प्रतिबंधित अन्य जानवर है उनको भी राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, चंचल क्योंकि जी का रुख कर लेते हैं। एक ठीक है, बहुत आसिफ माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि देश के अंदर कि गायों को भी लेकर और अन्य जानवरों को भी लेकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पीस पार्टी मांग करती है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले। और ये जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं, और देखिए अविरल मलिक भाई है मौजूदा सरकार में, आज ये आपके चैनल पे बोलेंगे, आज आपके चैनल पे बोलेंगे कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा इन्होंने देने बोला जा रहे हैं। राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है स्वामी जी, आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है? ठीक है, जब तक आप मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कहता है कि जानवर को पाले फिर उसको आप ज़िबा करें। आप कुरान की सीधी आयतों की बात क्यों नहीं करते हैं? कुरान क्या कहता है? कुरान में लिखा है साफ गाय को नहीं काटा जा सकता, ये लिखा है कुरान के अंदर। मैंने पढ़ा है, मैंने उसका हिंदी का तर्जुमा पढ़ा है। ठीक है, इस पर जवाब दीजिए। दृष्टि तो डाल दीजिए, हाजी जी ने बात रखी है, हालांकि वो महाराज जी हम तो खुद गाय को राष्ट्रीय दर्जे की मांग करते हैं। गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। जवाब दीजिए। कुरान में गाय को काटना मना अब तो आप संतुष्ट होंगे ना अभिषेक जी, गौरक्षक हैं आप। बिल्कुल मैडम, मैं बिल्कुल। पहली बात तो अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना मंजिल ना रहबर ना हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। कम से कम हाजी नाजिम और चंचल यादव जी इस बात को तो मान ले कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है और सारे दर्शक देख रहे होंगे कि उसमें वो गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा उत्पात कर रहा है। उसके बावजूद भी मैं इनके दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसा आंख पर पट्टी बांधकर मुंह पर सेल्लो टेप लगाते मुसलमान के नाम पर ये लोग कि टीवी पर आंख के सामने चल रही चीज को झुठला देते। लेकिन आपकी जो आपने गौ माता को राष्ट्र माता बोलने की बात कही, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं मांग करता हूं कि बहुत जल्द गौ माता को राष्ट्र माता बननी चाहिए। लेकिन हाजी नाजिम जी इसी टीवी चैनल से बैठकर ये भी कह दीजिए, इसी चैनल पर बैठ करके हाजी नाजिम ये भी कह दीजिए कि अगर कोई तस्कर गाय लेके जाता पकड़ा जाए तो उसका मोर बना देना। बोल दीजिए। आप सर हिला रहे थे कि आप सहमत बोल हैं? दीजिए। भाई सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम जी चंचल जी के पास आएंगे, सबका म्यूट करें चंचल जी। लेकिन अगर आप लोग अभिषेक जी अगर एक माहौल खराब करने की कोशिश करने की वाली बात करेंगे तो देखिए उसके खुलकर नहीं, हम चंचल जी हाजी जी आपके पास आते हैं। एक सेकंड अभिषेक जी, हाजी जी आपके पास आते हैं। अभिषेक जी की बात से कितना सहमत है हाजी जी से? प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो फर्जी गौरक्षक बन के घूमते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अभी इनसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति क्या है। जो अभी अगर आप देखो स्लॉटर हाउसेस के जो नाम हैं वो अधिकतर बीजेपी के नेताओं के नाम हैं। अभी इनसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से 50,000 गायें कट रही हैं, अभी एक गौरक्षक जो हमारे साथी बैठे हैं कभी आंदोलन करने की हिम्मत कर पाएंगे क्या? टीवी पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, टीवी पे सारा ज्ञान चल रहा है। लेकिन जब राष्ट्रीय दर्जा देने की बात हुई थी अभी गौ माता को, तो आप सर क्यों बुला रहे थे? ना कहा चाहिए। हम लोग तो इस बात की मांग करते हैं कि गाय को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दे दीजिए, राष्ट्र पशु का दर्जा दे दीजिए। हम लोग साथ खड़े हैं, लेकिन आप बताओ आप कब हिम्मत करोगे? एक तरफ आप कह रहे हैं जी के खिलाफ सुनिए ना, आप यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं अभिषेक ठाकुर गौ माता के लिए जेल काट करके आया है। कितनी बार गौ माता के लिए जेल गया चंचल यादव के खिलाफ? शंकराचार्य महाराज जी ने स्पष्ट कहा अभिषेक ठाकुर गौ माता के लिए जेल काट करके आया। कितनी बार जेल गए? गायें कट रही हैं, कितने नाकों पर चंचल यादव खड़ा होता है रात को? मेरे साथ आने चंचल यादव, इनवाइट कर रहा हूँ आज मैं तुम्हें, इनवाइट करो मेरे साथ खड़े हो ना नाके पर, फिर तुम्हारे गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वाले गाय को काटने का काम रोड छाप फर्जी लोग पकड़ी कभी गौ माता की गाड़ी? कितनी बार पकड़ी? पढ़ो लिखो बाबू, फर्जी नकली के सर्टिफिकेट नमाजवादी देंगे जो चंचल यादव नाम रख के मानसिक खतना करा के बैठे हुए। लाल टोपी से चेंज कर दिए, व्हाइट टोपी पहन लीजिए। चलिए। अरे जोधा अकबर के वंशज मुझे चैलेंज करोगे? जोधा अकबर के वंशज, जोधा नाम के तो कोई रानी नहीं थी। और सुनिए चंचल जी, आज ये लोग आकर के हमें बात करने का काम करेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिनको तुम अपना बाप मानते हो, उनको मुर्गा बनाया था। सुनो, तुम्हारे पहलवान खान को एक तलवार से 2 बार में अलग कर दिया। देख लो ये तलवार, वंशज पता कर लेना। वहां चला नहीं पाए। बप्पा रावल को जानते हो? जाके नतमस्तक हो गए। बप्पा रावल को नाम सुना है? 100 रानियां, 33 मुस्लिम ईरान तक चढ़ाई। अरे पहले उत्तर कितनी प्रदेश लंबी में चढ़ाई की बात करो। और बताऊं? उत्तर गौरक्षक और बताऊं? गौरक्षक और बताऊं? मुख्यमंत्री जी से बोलो, आपसे ज्यादा बोल दूंगा, ऐसी बात बोल दूंगा कि देगी मिर्च का तड़का लग जाएगा। चंचल जी, नमक स्वाद अनुसार, दुश्मनियों का अनुसार, आवाज नीचे, कभी ऐसी कोई बात मत बोलना, बाद में दिक्कत हो। हेलो, हम भगवान कृष्ण के वंशज है, जो वंशी लोग हैं, गाय पालते हैं। उसके बाद भी गाय माता की, राष्ट्र माता की बात हो रही है तो सारे ला रहे हैं। ऐसे लोगों पर
अभी जो तो फर्जी ऐसे लोगों गौरक्षक घूम पर रहे हैं, जो गौ माता इनके की घरों में एक राष्ट्रमाता गाय की नहीं बात होगी। हो तो हम ऐसे ऐसे सारे समाजवादी लोग गाय, हम लोग गाय मानते हैं, हम लोग मानसिक गाय खतना हुआ पूजते तुम्हारा हैं, चंचल हमारे यादव। गाय का पालन करते हैं, गाय का दूध पीते हैं। इनसे जरा पूछो इनके घर में कितने गाय गाय होंगी? का दूध सुनिए, होंगी नहीं, जाकर के फर्जी देख घूमने लो आप वाले ये मेरे लोग घर हैं। पे, और अनुपमा जी जाकर के चैलेंज देखना करता हूं, चंचल यादव, अभिषेक से पूछ लो तुम्हारी कितनी तरह गाय पाल रखा है ये समाजवादी बंदा। पार्टी के दरी नहीं बिछाता अभिषेक ठाकुर, अपने आप में सक्षम व्यक्ति हूँ, आ, गौ तस्करों को पकड़ के मोर फर्जी, बनाने का सुनो, काम करता हूँ, फर्जी, नवाजवादियों फर्जी। की स्क्रिप्ट नहीं मैं तो पढ़ता। कितनी गाय रखे हो राम बताओ और ना। कृष्ण और शंकर के टीवी वंशज स्क्रीन उन्हीं बोलो का कितनी नाम गाय लेते तुम्हारे हैं। पास है? अब्दुल को कभी बाप नहीं बोला। टीवी स्क्रीन पे तुम्हारी पूछो तरह कितनी तुम्हारा गाय है? मानसिक हो गया, शारीरिक करवा लो। कब करा रहे कितनी हो? गाय डेट बता तुम्हारे पास देना। टीवी की बताओ ना मुझे। टोपी भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए चंचल यादव, अच्छे लगोगे। ठीक मुंह है। में दांतनी, पेट में आतनी, अरे और तुम अपने पहले बात करेंगे सुनो, सनातन को। ये फर्जी दिन में राम राम, रात में मुंह 100 में ग्राम वाले दांतनी, हमें पेट बताएंगे। में आतनी, FM न्यूज़ और एक हम लोग गंजा बात इजाजत करेगा नहीं लोग देता सनातन। गाय चल पालते गई हैं। निकल। शब्दों हम लोग की। यदुवंशी लोग गाय माफ पालते हैं, करिएगा सुनो, दोनों समझिए। जन, FM न्यूज इजाजत नहीं देता है, नेशनल टीवी में बैठकर आप इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें। चलिए चंचल जी, अब आप एक सवाल तो ले ही लीजिए, क्योंकि शुरुआत से आप सवाल नहीं ले रहे हैं, गोलमोल घुमा रहे हैं। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के लिए कोर्ट और कानून के नियम से ऊपर आपकी वोट बैंक की राजनीति हो गई, क्योंकि जब प्रशासन नमाज पढ़ने के लिए रोक रहा है सड़कों पर, तो आपके ही नेता प्रशासन से क्यों भिड़ जाते हैं? अब तो इस पर जवाब दे दीजिए ना चंचल जी। अनुपमा जी, मैंने स्पष्ट कहा और स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि जो भी हमारे कोर्ट का आदेश है, उसे हर एक व्यक्ति को, हर एक जिम्मेदार नागरिक को उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे वो सपा हो, चाहे तो भाजपा हो, आपके ही नेता क्यों आगे प्रशासन से भिड़ने, जब वो कानून का पालन कर रही है प्रशासन? मैडम अब जवाब ले लो। अभी अगर हमारे अभिषेक जी बैठे हैं, इनसे पूछो जरा कि अभी किरण रिजिजू कहते हैं मैं शौक से गाय खाता हूं। अभी इनके मनोहर पर्रिकर जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं भी जो है अपने प्रदेश में मैं पूरा व्यवस्था कराऊंगा। इनके बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में गाय इनकी माता है, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, जो गोवा जाते हैं, तो इनकी गाय माता नहीं रह जाती है। ये फर्जी जो है गौरक्षक लोग जो है, आप सुनो मेरी बात प्रधानमंत्री को, मोदी जी ने कहा था आज कि गौ फर्जी माता घूमने वाले पर लोग अगर हैं। टीवी पर बैठ के बात चंचल यादव करने का काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए करने का काम कर रहे हैं कि सूबे का मुख्यमंत्री गोरक्ष का पीठ का पीठाधीश्वर है, और आज गौ माता पर इस पैनल के अंदर बहस हो रही है, तो इसलिए क्योंकि अभिषेक ठाकुर जैसे हजारों अरे गौरक्षक, लाखों गौरक्षक अपनी जान देने का काम करते हैं अपनी गौ माता के लिए। और सुनिए, चंचल यादव जैसे व्यक्ति से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिसका नेता कहता हो हमें गौशालों से दुर्गंध आती हो। चंचल यादव, अगर तुम और तुम्हारा नेता ऐसा बात बोलता है तो तुम अहिर के लड़के नहीं हो सकते, जहीर के लड़के होंगे। तब चंचल यादव का सामना करना, पढ़ाई कर लो पहले। सुनो चंचल यादव, तुम्हारे जैसे चंचल यादव नाश्ता में खाता है अभिषेक ठाकुर, चलो पहले पढ़ाई करो। नाश्ते में खा लेता हूँ तुम्हारे जैसे चंचल यादव। लोग गाय पालते हैं, कितनी गाय पाले? अहिर नहीं जहीर, कितनी गाय? अहिर नहीं जहीर। अभिरल मलिक जाकर के देखना अभिषेक ठाकुर के नाम से कौन कौन सी गौशाला चलती, डीएम करने अभिषेक जी का माफ करिएगा, आपके शब्दों की गरिमा गिर रही है, शब्द ही हिंसा भड़का देते हैं फिलहाल, जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत दौर में कहा ये था। मैडम बीजेपी के नफरती गैंग के लोग हैं जो कभी पाकिस्तान भेजते हैं, कभी हिंदुस्तान, मुसलमान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के तुम्हें अच्छा लगता है भेज दें? इनसे अभी पूछो, अभी इनसे तुम्हें पूछो अच्छा कि लगता है जो भेज दें? हमारा पीस नीट पार्टी का छात्र रुख कर रोड लेते पे हैं। है, हाजी जी, उसको बकरीद से क्या मतलब कुछ है? लोग इस जो तरीके हमारा की CBSE मनमानी का करते जो हैं, CBSE नियम के को छात्रों तोड़ते के हैं। साथ बेईमानी क्या हो आपको रही नहीं है? लगता उन्हें पूरे जो है समुदाय पर सवाल उठ जाते हैं ऐसे? तो हाँ अनुपमा जी, देखिए अभी आपने कहा कि पूरे समुदाय पे पूरा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अभी पश्चिम बंगाल की आपको बात बता दूं, अभिषेक भाई बहुत बोल रहे थे, तो मैं अभिषेक भाई से कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल हो कहें, वहां पर कुछ व्यापारिक किस तरीके से कुर्बानी के लिए गाय को लेकर आ रहे थे, लेकिन वहीं मुस्लिम समाज ने कहा कि भाई ये गाय है आपकी माता, इनको घर पे ले जाकर रखिए और इनको खाना वगैरह खिलाइए, यहाँ मत बेचिए इसको। अरे सुन लीजिए, अरे अभिषेक जी, आपके कहने से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है। और रही बात ये कि हम आपके साथ खड़े हुए, बताइए आप। लेकिन हाजी जी, आप शायद भूल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अब ये हुआ है ना, जब बीजेपी पार्टी आई है, पहले की तस्वीर क्यों वहां भूल रहे हैं हाजी जी? हाँ अनुपमा जी, देखिए एक और बयान आया 14 साल से ऊपर की गाय के लिए, तो मैं उस पर टिप्पणी ना करते हुए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर आपके चैनल पे कहता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। भाई हम मुस्लिम समाज है, पीस पार्टी जवाब दे हाजी जी, बताइए आप लोग कब बीजेपी भी बहुत देर से वेट कर रही है लेने के लिए, बताइए भारत सरकार के से मिल रहे हाजी नाजिम खान आपके साथ खड़ा हुआ, बताइए आप लोग कब कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले? कि कुरान में गाय को कत्ल करना मना है, ये आप बोल सकते हैं इस चैनल के माध्यम से?
अरे जो सुन लीजिए पशुओं भाई, की बलि दी जाती है, जो पशुओं गाय- को जिबा आप- गाय को क्या बोलते हैं? कुरान ठीक के है, सुन लीजिए, बीजेपी का रुख कर अभी रहे थे, फिर आपने आप कहा, लोगों के पास आएंगे। अरे अवराज सुन जी लीजिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ नहीं सुन लीजिए, अरे अरे आपने गाय को बोला कुरान के अंदर, मैं कह रहा हूँ कुरान के अंदर गाय को क्या बोलते हैं ये बता दीजिए, आपने कुरान पढ़ा है ना, गाय को क्या बोलते हैं? अनुपमा जी इनसे पूछे कुरान के अंदर गाय को क्या कहते हैं, सिर्फ तो मैं आप इनसे बता ये दीजिए सुनना ना। चाहता हूँ। ठीक है, आप बता नहीं, दीजिए। मैं तो सुन लीजिए, कुरान इन्होंने कहा कि कुरान के अंदर आयत है, इस तरीके का इन्होंने तर्क दिया, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि गाय को कुरान के अंदर क्या कहा जाता, बता दीजिए, बताइए ना कुरान में के अंदर। ठीक